हेलो दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपने मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे जो रिस्पांस दिया वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी ये वीडियो 1000 व्यूज़ को क्रॉस करेगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जैसे कि मैंने कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड करूँ, रेज्यूमे बिल्डिंग या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आप सबके पोल के हिसाब से आज मैं आपके सामने इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी फ्रेशर के लिए अगर उसकी कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है तो वो होती है उसका ड्रीम जॉब। और किसी भी जॉब का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरव्यू। बिकॉज ऑफ इंटरव्यू एक एचआर अपने उस कैंडिडेट को जज करता है कि क्या वो उसकी वर्क कल्चर में फिट हो सकता है या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 टिप्स दैट यू आर गोइंग टू फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। इस टिप्स को फॉलो करने के बाद आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन किसी भी इंटरव्यू के सक्सेस के चांसेस डिपेंड करते हैं कि आपने उसके अंदर कितने एफर्ट्स पुट ऑन किए हैं। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन द प्रेजेंट बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर पास्ट। तो इसी गोल्डन रूल के साथ हम आते हैं अपनी पहली टिप के ऊपर। याद रखिए, इंटरव्यू को प्रिपेयर करते समय आपको इस टिप को सबसे पहले फॉलो करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ दिस वीडियो और इस मॉड्यूल का नाम है रिवाइज एंड रिव्यू। आपको अब ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि रिवाइज क्या करना है और रिव्यू क्या करना है। आपको रिव्यू करना है आपका अपना रेज्यूमे और आपको रिवाइज करना है आपका डोमेन नॉलेज। अब आप सबसे पहले मुझे पूछोगे कि डोमेन नॉलेज में कौन सी चीजें पहले स्टडी कर ले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी कोर्स आपने किया है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई अदर कोर्सेज, उस कोर्स के सबसे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, तो उनके लिए उनका डोमेन नॉलेज होगा उनका लास्ट ईयर प्रोजेक्ट, उनके सभी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के फंडामेंटल्स। अब किसी इंटरव्यू के टाइम अपने डोमेन नॉलेज को रिवाइज करने का एडवांटेज क्या है? गाइज, आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूं। बहुत से इंटरव्यूज को अप्लाई करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम, भले वो टेक्निकल हो या फिर एचआर इंटरव्यू हो, एचआर आपसे जरूर पूछेगा कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट और विच इज द सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट ड्यूरिंग योर एंटायर कोर्स। और जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में उन्हें बताओगे तो डेफिनेटली वो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उस टाइम आप अपने आंसर के साथ अच्छे से प्रिपेयर रहोगे एंड विच विल डेफिनेटली शोज योर प्रिपरेशन एंड योर कॉन्फिडेंस। अपने डोमेन नॉलेज के साथ आपको अपना रेज्यूमे भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बहुत बार, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ 50% क्वेश्चंस आपके रेज्यूमे के ऊपर पूछे जाते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपने कौन से स्किल्स ऐड किए हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपने क्या करियर ऑब्जेक्टिव अपने रेज्यूमे में पुट इन किया है, उसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे तो खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिए, ना कि किसी टेम्पलेट का यूज कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से रेज्यूमे बनाओगे आपको उसके आंसर्स भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो मेरा फर्स्ट टिप है रिव्यू एंड रिवाइज। सेकेंड टिप, इंडस्ट्री नॉलेज। गाइज, अपने रेज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद और अपने डोमेन नॉलेज को अच्छे से रिवाइज करने के बाद आपको थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है उस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना। जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए अच्छे से रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट यू नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट आवर कंपनी। तो इस आंसर को प्रिपेयर करने के लिए मेरा सजेशन आप सबके लिए ये है, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कीजिए और विकिपीडिया के थ्रू अपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर कीजिए। आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया से बहुत ही आसानी से मिल जाती है।
बहुत से लोग आपको यहाँ पे सजेशन देंगे कि आप कंपनी की वेबसाइट चेक कीजिए, लेकिन बहुत बार हर बार वेबसाइट को चेंज करने के कारण आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के एनुअल टर्नओवर, कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांचेस और कंपनी के रीसेंट अचीवमेंट्स। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप विकिपीडिया के थ्रू किसी भी कंपनी के इन सभी चीज़ों को अच्छे से ढूंढ सकते हैं और अपना आंसर उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। इस आंसर को प्रिपेयर करने के कारण आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जॉब की तरफ दिखने वाला आपका पैशन, आपकी प्रिपरेशन तीनों अच्छे से एचआर को समझ जाती है। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट टिप के ऊपर, जिसका नाम है मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चंस। इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो 101% आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, व्हाई शुड वी हायर यू। इन क्वेश्चंस के आंसर जितने सिंपल होते हैं उतना ही डिफिकल्ट होता है उसे एक्चुअल इंटरव्यू में डिलीवर करना। और बहुत से स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करते और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कोई रैंडम आंसर देके उस क्वेश्चन को एंड करते हैं, जिसका इफेक्ट होता है कि उनका लो कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे होता है, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एचआर को पता नहीं चलती और एचआर उनके लिए एक निगेटिव इंप्रेशन बनाता है, जो कि बहुत रॉन्ग है एक फ्रेशर के लिए। तो मेरा सजेशन आप सबके लिए यही है कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाइए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से लिखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फाइल बनाई है जिसके लिए एक पासवर्ड है, उस पासवर्ड को अनलॉक करके उस फाइल को पढ़िए। उसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और जिनके मैंने खुद आंसर्स लिखे हुए हैं फॉर योर रेफरेंस। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इन आंसर्स को सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज कीजिए और अपना आंसर अपनी लैंग्वेज में बनाइए। जितना आप अपने लिए प्रिपेयर करोगे उतना आपको वो इजी जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। सो फाइनली हम इस वीडियो को समराइज करते हैं। हमारी पहली टिप थी रिव्यू एंड रिवाइज, जहां पे हमने अपने रेज्यूमे को रिव्यू किया और अपने डोमेन नॉलेज को रिवाइज किया। हमारी सेकेंड टिप थी इंडस्ट्री नॉलेज, जहां पे हमने अपनी ड्रीम कंपनी को हासिल करने के लिए जो कुछ चीजें उनके रिलेटेड चाहिए उसके बारे में रिसर्च किया। और हमारी थर्ड टिप थी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, जहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है और मैंने आपको हिंट्स दी है कि आप उसको कैसे अच्छे से आंसर कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने सभी फ्रेशर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से नए टॉपिक पे आपको नई वीडियो चाहिए। मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी सेफ एंड बी अनस्टॉपेबल। Unstoppable now.